प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण अवश्य पाए जाते हैं। संसार भी इन तीनों गुणों पे ही चल रहा है। संसार के जितने भी जातक हैं उन सब के अंदर कोई ना कोई गुण विद्यमान रहता है, लेकिन शर्त यह रहती है कि इन तीनों गुणों में से कुछ गुण जो है जो गौण रूप में होते हैं और एक गुण प्रखर रूप में उस व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक विद्यमान होता है। अगर ये तीनों गुण ना हो तो संसार चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन गुणों के कारण ही आपके अंदर जो है सभी प्रकार की अच्छी बुरी सही गलत इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। संसार इन गुणों पर ही चल रहा है। देखा जाए तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के गुणों को बताया गया है। भोजन में भी 3 प्रकार के ही गुण विद्यमान रहते हैं। हमारा मन भी इन 3 गुणों से ही प्रभावित होता है। हमारे जितने भी कृत्य होते हैं कार्यकलाप होते हैं इन तीनों गुणों की विद्यमान उसमें जो है झलक आपको दिखाई देती है। इन तीनों गुणों के आधार पर ही पूरा संसार और सभी जातकों का जीवन निर्भर रहता है। इसी संदर्भ में अगर आपने देखा होगा कि एक संत जो कबीर जी जो खुद संत के रूप में थे और अच्छे और बुरे की पहचान को बताने के लिए वह अपने दोहों का बहुत ही सटीक रूप से प्रयोग करते थे। उन्होंने यहाँ तक भी एक दोहे में कहा है कि तीनों गुण की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज धाम बिना कैसे उतरे पार। अर्थात इन तीनों गुणों की जो उपाधि होती है प्रत्येक व्यक्ति में होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन अवश्य पाई जाती है। कई बार अगर आपने देखा होगा कोई परिवार ऐसा होता है जिनके कृत्य उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उनके घर में एक ऐसा बालक या बच्चा उत्पन्न हो जाता है कि आपको भी सरप्राइज हो जाता है कि अरे इस बालक के अंदर इनके परिवार से एकदम अलग गुण कैसे हैं। तो ये जो गुण होते हैं ये सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। आप किसी भी धर्म से जाति से बेशक बिलोंग करते हों, लेकिन इन तीनों गुणों की अधिकता कम या ज़्यादा आपके अंदर अवश्य पाई जाती है। आखिर ये 3 गुण होते कौन से हैं और ये तीनों गुण आपके अंदर आते कैसे हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शार्ली ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने एक और YouTube चैनल ओपन किया है जिसका नाम है ज्योतिष सतह ज्ञान सागर क्लिप्स। अगर आप छोटे छोटे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहां पर जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने मुताबिक आपको जो जानकारी चाहिए है आप वहां पर जाकर के उन क्लिप्स को देख सकते हैं, जिसमें आपको भरपूर जानकारी प्राप्त होगी। जैसा मैंने कहा है कि 3 गुणों से पूरा संसार चलता है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण विद्यमान होते हैं। उसी प्रकार से जो भी हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अंदर भी इन तीनों गुणों का ही समावेश है। अगर ये गुण इनके अंदर नहीं होते तो संसार की सृष्टि करना, संसार की उत्पत्ति करना और रक्षा करना और विध्वंस करना ये सब चीज़ें हो ही नहीं पाती थी। इन तीनों गुणों की उपाधि प्रत्येक तीनों देवों में से एक एक को दी गई है। रजोगुण की जो उपाधि है वो भगवान ब्रह्मा को दी गई है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। सतोगुण की जो उपाधि है वो भगवान विष्णु को दी गई है जिन्होंने इस संसार को प्रोटेक्ट करने की अर्थात रक्षा करने का जो भार है वो अपने ऊपर लेके रखा हुआ है। और तमोगुण की जो उपाधि है वो भगवान शिव को दी गई है। यह जब यहाँ पर संसार में बहुत ही अधिक जो है पाप बढ़ जाता है और लोग जो हैं त्राहिमाम करने लगते हैं, दुष्टों का जो है बहुत अधिक यहाँ पे समावेश जब होना शुरू हो जाता है तो तमोगुण के जो देव हैं वह है देवों के देव महादेव शिव भगवान, तो उनको ये जो है तमोगुण प्रदान किया गया है। तो अब आपको समझ में आया होगा क्यों इनकी वजह से ही आज पूरा संसार चल रहा है। अब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये जो गुण है ये आपके अंदर आते कैसे हैं, ये सबसे मेन है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक पर्टिकुलर समय में होता है। जिस समय में जब वो उत्पन्न होता है उस समय चंद्रमा किसी न किसी राशि में किसी नक्षत्र में विद्यमान होता है, जिसके कारण उसकी राशि का निर्धारण किया जाता है।
जब वो पैदा होता है तो वो जिस राशि में पैदा होता है उस राशि का कोई ना कोई स्वामी होता है, और जिस राशि में पैदा होता है उसके अंदर जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का भी कोई ना कोई स्वामी अवश्य होता है। इसी के कारण प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के यह गुण आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक व्यक्तियों में इन तीनों गुण की विद्यमानता रहेगी, लेकिन कोई एक गुण ऐसा होगा जो अधिक मात्रा में होगा और बाकी जो गुण होंगे वो कम मात्रा में होंगे। कई बार आपने देखा होगा बहुत ही क्रूअल व्यक्ति, बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं निर्दयी व्यक्ति है, कभी कभी उसके मन में भी एक अच्छी भावना उत्पन्न हो जाती है और वो उसका मन होता है कि वो करे, लेकिन किसी के कहने पे वो उस काम को करना छोड़ देता है। बेशक वो कुछ समय के लिए छोड़े, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक अच्छा गुण था, एक सतोगुण था, जिसके कारण उसके मन में जो सुप्त अवस्था में वो सतोगुण है वो कहीं ना कहीं किसी के समझाने के बाद जो है वो सुप्त अवस्था में सोया हुआ सतोगुण जो है वो जागृत होता है और उसके मन में एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोगों को जैसे एमपी में बहुत सारे डकैत हुआ करते थे, डाकू हुआ करते थे, धीरे धीरे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। ये सब आपकी राशि और आपके नक्षत्रों के कारण ही इन लोगों के ऊपर ये सब प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर के 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्रों को विद्यमान किया गया है। इन 27 नक्षत्रों के आधार पर ही आपके मन के ऊपर ही इन चीज़ों का रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का जो है विद्यमान आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर इनकी अधिकता और या कमी पाई जा सकती है। इन ग्रहों के अनुसार ही जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जिस राशि में आपका जन्म हुआ है या जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये नक्षत्र जो है वो किस गुण से संबंधित है, आपको पता चलेगा कि आखिर आपके अंदर जिस भी नक्षत्र या जिस भी राशि में आपका जन्म हुआ है, किसके कारण आपके मन में इस प्रकार के विचार क्यों उत्पन्न होते हैं। ये अगर आप इसको जो है कुछ कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किस प्रकार के उपाय भी करने चाहिए, यही मैं वीडियो में अब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सतोगुण के अंतर्गत। तो सतोगुण के अनुसार शास्त्रों में बताया गया है, जो सतोगुण है, सतोगुण में 3 जो है ग्रहों को रखा गया है, जिसमें से सबसे पहले आते हैं सूर्य, उसके बाद आते हैं चंद्रमा और उसके बाद लास्ट में आते हैं गुरु। तो ये जो 3 ग्रह है ये सतोगुण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण के अंतर्गत भी 2 ग्रहों को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला ग्रह है बुध और जो दूसरा ग्रह है वो है शुक्र। उसके बाद आ जाता है आपका तमोगुण। तमोगुण के अंतर्गत जो है ग्रहों को शामिल किया गया है, सबसे पहला ग्रह है मंगल, मंगल के बाद आपका आता है शनि, उसके बाद आता है आपका राहु और उसके बाद आता है आपका केतु। तो ये कुल मिलाकर के आपको जो है ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों को इस प्रकार से जो है विभाजित किया गया है। तो इन ग्रहों के अंदर जो कुल मिलाकर के 27 नक्षत्रों के बारे में मैंने आपको बताया है, इनको विभाजित किया गया है। यानी अगर आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है तो सूर्य का नक्षत्र मैंने कहा है सतोगुण होता है। इसके अंतर्गत आता है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र हैं। तो अगर आपका जन्म इन तीनों नक्षत्रों में हुआ है तब आपके अंतर्गत आप जो हैं सतोगुण प्रधान व्यक्ति हैं। लेकिन ये तीनों जो हैं अलग अलग राशियों में ये नक्षत्र पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपका चंद्रमा का नक्षत्र में जन्म हुआ है तो रोहिणी, हस्त और श्रवणा, ये जो है चंद्रमा के नक्षत्र हैं, ये भी सतोगुण में आते हैं। फिर आता है गुरु का नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र जो हैं गुरु के नक्षत्र कहलाते हैं, लेकिन ये भी अलग अलग राशियों में पड़ते हैं। तो अब अगर आपने इन तीनों ग्रहों के नक्षत्रों में अगर आपने जन्म लिया है, लेकिन अगर आपकी राशियां अलग हैं, अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी राशि कौन सी है। अगर जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये सूर्य की राशि जैसे हम ले लेते, सूर्य का जो नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र लेते हैं, तो कृत्तिका का जो चरण होता है वह
मेष राशि में भी आता है और वृष राशि में भी आता है। तो यानी उस जातक के अंदर, जिस जातक का जन्म मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में अगर हुआ है, तो कृत्तिका नक्षत्र जो है सतोगुण है, लेकिन मेष राशि जो है वो मंगल प्रधान राशि है। तो मंगल के अंदर जो है गर्मी विद्यमान है। ऊपर से कृत्तिका नक्षत्र है, कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य के अंदर भी गर्मी विद्यमान है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कृत्तिका को भी सतोगुण में रखा गया है और सूर्य को भी सतोगुण में रखा गया है। इसी कारण अगर आपका जन्म मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है और यहाँ पर इस व्यक्ति के अंतर्गत बेशक मैं कहूँगी क्रोध की भावना अधिक होगी, उत्साह की भावना भी अधिक होगी, जोश बहुत अधिक होगा, गुस्से में आकर के ये कुछ जो है अगर इनका अपना कंट्रोल नहीं रहे तब इनके गुस्से पे को भी काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य भी जो है अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल भी अग्नि कारक जो है। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे कितना ही क्रोधित क्यों ना हो, लेकिन सतोगुणी होने के कारण कुछ समय के पश्चात इनका क्रोध शांत हो जाता है और फिर सतोगुण का जो भरमार है क्योंकि इनके अंतर्गत पाई जाती है। इसी कारण क्योंकि मैंने कहा कृत्तिका नक्षत्र जो है चंद्रमा वृष राशि में भी आता है, तो वृष राशि में जो है वो उसके जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा वहाँ पर ठंडक प्रदान करते हैं। लेकिन कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की जो ठंडक है, इसके प्रभाव के कारण यहाँ पर नक्षत्रों का जो उस व्यक्ति के अंतर्गत जो प्रभाव होगा वो दोनों मिलने वाले हैं। चंद्रमा का ठंडक शीतलता प्राप्त होगी, कृत्तिका की गर्मी प्राप्त होगी। तो जो भी लोगों का जन्म वृष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोगों का गुस्सा जो है ज़्यादा देर तक नाक के ऊपर विद्यमान नहीं रहता है। वे जितना जल्दी क्रोधित होते हैं उतने जल्दी शांत हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का जन्म मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि मेष राशि मंगल प्रधान राशि है, वो भी गर्म है, अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है। इसीलिए इन लोगों में क्रोध की भावना इतनी अधिक होती है। इसी प्रकार आपको अलग अलग तरीके से इन नक्षत्रों का अगर आप विश्लेषण करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर जो है इस प्रकार के गुण क्यों हैं, क्यों अधिक आप जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और जिस राशि से आप संबंधित करते हैं तो इन राशियों के स्वामियों का भी, जैसे मैंने कहा चंद्रमा जो है का प्रभाव भी, जो लोगों का वृष राशि में जन्म हुआ है तो वृष राशि शुक्र उसके स्वामी होते हैं, चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होते हैं। तो आपके अंदर शुक्र का भी जो है आपके अंदर गुण रहेंगे। तो शुक्र के गुण जो होते हैं वह आते हैं रजोगुण के अंदर। तो इसलिए आपके अंदर शुक्र से संबंधित गुण भी रहने वाले हैं जिन लोगों का जन्म सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है। साथ ही साथ आपका जो है अगर वृष राशि में पैदा हुआ है तो चंद्रमा की शीतलता भी आपके अंदर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको जो है चंद्रमा का भी फल प्राप्त होगा। कृत्तिका जो सूर्य से संबंधित है तो सूर्य का भी गुण कहीं ना कहीं आपके अंदर विद्यमान होगा। तब जाके एक जातक के अंदर इन तीनों गुणों की विद्यमान, जो मैंने कहा है आपको, कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा ये गुण विद्यमान होंगे, लेकिन ये होंगे अवश्य ही। अब जब ये गुण आपके अंदर होते हैं तो आखिर इन गुणों से किस किस प्रकार के कार्य आप कर पाते हैं, क्या किस प्रकार की फीलिंग्स आपको आती हैं और ये लोग किस प्रकार के होते हैं, इनकी जानकारी भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो जैसे मैंने आपको सूर्य के नक्षत्र बता दिए, चंद्रमा के और गुरु के, अब आ जाते हैं जो रजोगुण के जो नक्षत्र है। सबसे पहले जो बुध ग्रह है ये रजोगुण के ग्रह माने गए हैं। इसके अंदर आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो है ये तीनों नक्षत्र इसके अंतर्गत आते हैं। शुक्र के नक्षत्र है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा। ये रजोगुण के दो ग्रहों को बताया गया है और इस दोनों ग्रहों के जो भी नक्षत्र मैंने भी बताए हैं, अगर इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो आपके अंदर रजोगुण विद्यमान अवश्य रहेगा। लेकिन बुध के भी गुण रहने वाले हैं और उस नक्षत्र के स्वामी के भी गुण रहने वाले हैं। अब आ जाता है तमोगुण के व्यक्ति। तो जिन लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन लोगों का जो है तमोगुण इन लोगों में अधिक मात्रा में आता है। क्योंकि देखो मंगल जो है, अब मान लीजिए किसी का चित्रा नक्षत्र है, जो चित्रा नक्षत्र है वह कन्या राशि में भी आता है और तुला राशि में भी आता है। तो यहाँ पर मंगल के नक्षत्र, जिनका तुला राशि में मंगल आया है, चित्रा नक्षत्र आता है, तो मंगल चित्रा के स्वामी हो जाते हैं। तो आपके अंदर, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र है, तो शुक्र का भी फल आपको मिलने वाला है। शुक्र मैंने बताया रजोगुण के मालिक हैं।
तुला रजोगुण के मालिक है, लेकिन नक्षत्र आपका चित्रा का है, तब आपके अंदर तमोगुण भी आ जाएगा इसी के साथ साथ। और कहीं ना कहीं मंगल है, तो मंगल के कारण आपके अंदर अग्रेशन भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इस हिसाब से देखनी होती हैं। अब आ जाता है शनि के नक्षत्र। शनि के नक्षत्र यानी पुष्या, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप तमोगुण के व्यक्ति हैं। इसीलिए जब मैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अगर आपको राशिफल बताती हूँ, इसका महत्व इसीलिए होता है कि जो आप कॉमन राशिफल देखते हैं उन राशिफलों में कितनी सटीकता आपको मिलती है, आप इस चीज़ को कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। क्योंकि पूरे जो भी राशिफल देखा जाता है उसमें जब तक आप नक्षत्रों को शामिल नहीं करेंगे, ग्रहों को शामिल नहीं करेंगे, उनके गुणों को शामिल नहीं करेंगे, तो वो सटीकता पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाती है। तो इसीलिए नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार, यानी जो मैं आपको नक्षत्र के अनुसार जो भी आपको राशिफल बताती हूँ उसको ज़रूर देखा करिए, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाता है जिन लोगों का जन्म राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा में हुआ है, आप तमोगुण के व्यक्ति हैं। अगर केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल में आपका जन्म हुआ है तब आप तमोगुण के व्यक्ति हैं। अब आ जाता है कि जो भी मैंने अभी सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के बारे में बताया है, जो राशि नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं और जो ग्रह मैंने बताए हैं, अब आपके अंदर किस प्रकार की जो है गुण आपके अंदर विद्यमान होंगे, कम या ज़्यादा, अब आपको समझा मैं चुकी हूँ, उस हिसाब से आपको जो है कैलकुलेट करना है। जितने भी सतोगुण के नक्षत्र के जातक हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया है, कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा और पूर्व भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र जो भी मैंने अभी आपको ये कुल मिलाकर के 9 नक्षत्र बताए हैं, ये सभी 9 नक्षत्र के जातक जो हैं सतोगुण के व्यक्ति कहलाते हैं। सतोगुण जिन भी व्यक्तियों के अंतर्गत होता है, इन लोगों में सबसे अधिक ईश्वरीय गुण अवश्य विद्यमान रहते हैं, ईश्वरीय गुण की अधिकता होती है। आप कह सकते हैं कि ईश्वर को अपने समीप महसूस कर सकते हैं और ईश्वर के अनुसार जो है इनको सोचने समझने की जो शक्ति रहती है, इनको पता है कि क्या मैं अच्छा करने वाला हूँ या बुरा करूँगा। अगर मैं बुरा कर्म करूँगा तो मैं ईश्वर के सम्मुख जो है दंड का भागीदार अवश्य बनूंगा। तो आप कह सकते हैं कि ये भगवान से डरने वाले लोग होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मैं, कई बार लोग कहते हैं मैं गॉड फियर पर्सन हूँ, यानी मैं ईश्वर से डरता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो मुझे उसकी सजा किसी न किसी रूप में भुगतनी ही पड़ेगी। तो ऐसे लोगों के अंतर्गत, जातकों के अंतर्गत ईश्वर के गुण बहुत अधिक विद्यमान होते हैं। जो भी मैंने नक्षत्र भी आपको बताए हैं, इन नक्षत्रों में जन्मे हुए जितने भी जातक होते हैं, इनका हृदय बहुत निर्मल होता है, काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। दूसरों को जरा सा कुछ दुख होता है तो ये अपना काम छोड़ करके उनके दुख को समझते हैं, उनके दुख को कैसे कम किया जाए, उनकी मुसीबतों को क्या हल निकाला जाए, ये लोगों में विद्यमान होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सत्य वक्ता भी होते हैं। तो सत्य, आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सत्य अवश्य बोलते हैं। लेकिन अब एक चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि मुझे नहीं मालूम है कि आपकी कुंडली कैसी है, कुंडली में कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कौन से ग्रहों की कितनी दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो मैं गुण बता रही हूँ सिर्फ मैं आपको नक्षत्र के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप, अगर मैंने सत्य वक्ता बोला है तो आप राजा हरिश्चंद्र के जैसे सत्य वक्ता हों, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि आपकी कुंडली के अंतर्गत जो ग्रह बैठे हैं उनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि इन लोगों के अंदर जो है झूठ बोलने की प्रवृत्ति कम और सत्य बोलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो अगर कहीं पे कुछ किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपना जो है एक राजदार बनाना चाहते हैं, तो ये लोगों को, अगर इस प्रकार के लोगों को राजदार बनाएंगे तो ये अगर कभी मुसीबत आई तो सत्य का साथ अवश्य देते हैं। ऐसे लोग ईमानदार अवश्य रहते हैं, क्षमावान रहते हैं, ये काइंड हार्टेड होते हैं। साथ ही फॉरगिवनेस इनके अंतर्गत बहुत अधिक होती है। अगर कोई गलतियां कर भी देते हैं तो इनके मन में ये भावना रहती है कि चलिए ठीक है, गलती हो गई है, मैं इसको क्षमा कर देता हूं क्योंकि अगला आदमी मुझसे क्षमा मांग रहा है।
ये लोग दयालु बहुत होते हैं, ये दया के पात्र भी होते हैं और दया करते भी हैं। ऐसे लोगों के अंतर्गत निष्कपट की भावना होती है, यानी दूसरों के साथ छल करना, कपट करना, धोखा करना, बेईमानी करना, ये आदत इन इंसानों में नहीं होती है। ऐसे लोगों में पेशेंस बहुत अधिक होता है, ये धैर्यवान होते हैं, ये समय का इंतज़ार करते हैं और ये देखते हैं कि आज मेरे साथ बुरा हो रहा है तो कल एक समय भी आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे लोगों में निस्वार्थ की भावना अधिक होती है, क्योंकि ये लोग जो हैं कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। वो नेकी करते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैंने उसके साथ अच्छा किया तो वो मेरे साथ क्या आगे अच्छा करने वाला है। इस प्रकार की भावना इन लोगों में कम होती है, तो निस्वार्थ भावना से ये सारे कार्य करते हैं। परोपकार की भावना इनके अंतर्गत होती है। सत्कर्मी होते हैं, जो भी काम करते हैं अच्छे कामों में इनका मन लगता है और अच्छे कामों में ही ये हमेशा अग्रसर होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इनके अंदर संतोष की भावना होती है। ये चाहे दाल रोटी मिल रही हो या फिर एक लग्जरी हाउस में क्यों ना रह रहे हों, इनमें अगर वो गरीबी हालत में है तब भी संतोष की भावना होगी, अगर ये बहुत अच्छी कंडीशन में है तब भी इनके मन में संतोष रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। ऐसे लोगों को जो है मन में दूसरों के प्रति भावना, अच्छी भावना रहती है, दया भावना रहती है और दूसरों के कष्टों को वो नहीं देख पाती हैं, तो उनका जो मन है वो बहुत ही अधिक पिघल जाता है। खासकर अगर उनका शत्रु भी उनके सामने अगर आ जाता है तो वह अपनी शत्रुता तो को वो भुला देते हैं और उनके लिए जो वो अच्छा कर सकते हैं वह उस कार्य में रत हो जाते हैं। यह लोग दूसरों को कष्ट देने के बारे में या रिवेंज लेने की भावना कभी नहीं रखते हैं, लेकिन देखा जाता है कि इस प्रकार के जितने भी सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी अधिक रहते हैं, उनको कष्ट भी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये निर्मल मन के होते हैं, छल कपट की भावना इनके अंतर्गत नहीं होती है, लेकिन दूसरों के कष्टों को भी नहीं देख सकते हैं, फटाफट उनकी मदद करते हैं। लेकिन जब कभी इनको ये लगता है कि ये कभी मुसीबत में फंसते हैं तो इनके लिए मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कोई होता है, अगर जो इनकी तरह सतोगुण वाला कोई व्यक्ति होगा तो जाकर के इनकी वो हेल्प कर पाएगा, अदरवाइज ऐसे लोगों को दुख अधिक प्राप्त होते हैं क्योंकि इनके अंदर अच्छाइयाँ अधिक होती हैं। अब आ जाता है रजोगुण के व्यक्ति। रजोगुण के व्यक्ति के जो भी नक्षत्र हैं, भरणी, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा और रेवती, ये जो 6 नक्षत्र हैं ये रजोगुण के व्यक्ति के जातक के अंतर्गत पाए जाते हैं। जो भी रजोगुण के व्यक्ति होते हैं, जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, ऐसे लोगों के अंतर्गत एक तो देवता और साथ ही साथ असुर, इन दोनों के मिश्रित गुण आपके अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी कभी कभी तो इतने ज़्यादा ये काइंड हार्टेड हो जाते हैं कि पूछिए ही मत, कि ये अपना भी खाना जो है आपको परोस देंगे, और कभी कभी ये इतने क्रूएल हो जाते हैं कि आपके ये रिवेंज लेने के लिए भी तनिक भी नहीं सोचेंगे। तो दोनों प्रकार के गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो अमूमन गुण हैं ये मानव में बहुत अधिक प्रत्येक मनुष्य में पाए जाते हैं, क्योंकि मानव एक भौतिकवादी मनुष्य होता है। उसको धन भी चाहिए, उसको भोग भी चाहिए, उसको विलास भी चाहिए और हर चीज़ उसके अंदर इच्छा होती है। तो रजोगुण के जितने भी जातक होते हैं इनके अंतर्गत सदोगुण की भी भरमार होती है, तो दुर्गुण भी इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक मानव में, खासकर जो भी रजोगुण के व्यक्ति हैं, इनमें सद्गुण तो होते ही होते हैं, साथ में दुर्गुण भी वैसे ही विद्यमान होते हैं। ऐसा जातक कभी भी असत्य बोल भी सकता है और कभी कभी जो है सत्य भी बोलता है, लेकिन जहाँ पर इसकी स्वार्थ की भावना आ जाती है वहाँ पर यह गलत कार्य करने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है। जैसे मैंने कहा, जो राक्षसों के गुण होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में क्रोध बहुत अधिक होता है, और क्रोध के साथ साथ ये व्यक्ति जो हैं, इस प्रकार के जो जातक हैं, इनमें अहंकार की भावना बहुत अधिक होती है। अपने आप में वो इतना प्राउड रहते हैं कि मैंने तो जैसे जो है पूरा विश्व ही जीत लिया। तो ये अहंकार ही उनको आगे चल के ले डूबता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, इन लोगों में दिखावा करने का जो है बहुत अधिक शो ऑफ करते हैं, दिखावा बहुत अधिक करते हैं दूसरों के सामने कि मैंने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, मैं आज इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरा घर ये है, यहाँ पर है, मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है। तो इन चीज़ों का जो दिखावा है ये बहुत अधिक करते हैं। ऐसे लोग परोपकारी भी होते हैं, परोपकार भी करते हैं,
सत्य भी बोलते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर अपना स्वार्थ आ जाए तो असत्य बोलने से भी नहीं चूकते हैं। तो जितने भी रजोगुण से संबंधित जितने भी जातक हैं, इन जातकों के अंदर दोनों प्रकार के गुण आपको दिखाई देंगे। सतोगुण भी रहेगा और रजोगुण भी रहेगा। तो मिले जुले शुभ और अशुभ लक्षण, शुभ और अशुभ जो कार्य हैं और जो उनका नेचर है, ये दोनों ही आपको जो है इन रजोगुण के जितने भी जातक हैं जो बुध और शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ये आपको उनके अंदर दिखाई अवश्य देंगे। अब आ जाता है तमोगुण के व्यक्तियों के लिए। तो तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं उनको है अश्विनी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, मघा, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, धनिष्ठा, सतविशा और उत्तर भाद्रपद। ये जो जितने भी मैंने नक्षत्र भी आपको बताए हैं, इन सभी नक्षत्रों के जातक जो हैं तमोगुण प्रधान होते हैं। इनके अंदर तमस की मात्रा अधिक होती है। जितने भी जातक इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि इन नक्षत्रों के स्वामी अर्थात राशियाँ कौन सी राशियाँ हैं, तो आपके अंदर ये दोनों गुण विद्यमान रहेंगे। ऐसे जातकों के अंदर जो है आसुरी प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी राक्षस जिस प्रकार की प्रवृत्ति वाले होते हैं उस प्रकार की प्रवृत्ति इन लोगों में पाई जाती है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो कुछ गलत करने से पहले सोचते ही नहीं हैं। उनके अंदर ये भावना ही उत्पन्न नहीं होती है कि मैं जो गलत करने जा रहा हूँ इसका कल को मुझे क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से एक राक्षस अपना किसी भी प्रकार का निंदनीय कार्य करते वक्त नहीं सोचता है, उसी प्रकार से ये वाले जातक भी 1% नहीं सोचते हैं, क्योंकि आसुरी शक्तियाँ यानी आसुरी प्रवृत्तियाँ मैं कह सकती हूँ इनके ऊपर ज़्यादा हावी होती हैं। तमोगुण के जितने भी जातक होते हैं इनके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसे लोग क्रूएल होते हैं, क्रूरता भरे होते हैं, कुबुद्धि वाले होते हैं, यानी बुद्धि का इस्तेमाल तो ये क्या काम कर रहे हैं इनके अंदर होता ही नहीं है। तो इसलिए पर आपने देखा होगा जितने भी गलत कार्य करने वाले लोग होते हैं, या जितने भी अगर आप जो हैं टेररिस्ट जो लोग हैं, आतंकवादी वगैरह जो बनते हैं, चोर लुटेरे जो बनते हैं, डाकू जो बनते हैं, इनके अंदर क्रोध की मात्रा, क्रूरता, कुबुद्धि, असत्य बोलना, अहंकार करना, क्योंकि ये लोग जो हैं फिर अपनी बाहुबल का अहंकारित करने लगते हैं। यानी जितने भी आपने बड़े बड़े ये गुंडे वगैरह जो भी अब आपने देखे होंगे, जो अपने आप के अंदर उनके अंदर हाथों में कोई पावर आ जाती है तो ये अहंकार के उन्माद में झूमने लगती हैं। लेकिन ये सोचते नहीं कि कल को एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इनको जो अर्श पे लेके गया है वो फर्श पे भी नीचे लेके आ सकता है। ऐसे लोग ढोंगी बहुत अधिक होते हैं। इनके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या बहुत होती है। कोई व्यक्ति इतना ऊंचा कैसे पहुंच गया, तो वो ईर्ष्या की भावना मन ही मन इनको होती रहती है, चाहे वो उनके अपने ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों के अंदर ईमानदारी कम और बेईमानी अधिक होती है। छल करना, कपट करना, दूसरों के प्रति द्वेष करना और निम्न कोटि के कार्य यानी किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य हो, इसको करने से भी यह नहीं चूकते हैं। ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो भी निम्न स्तरीय लोग के आचरण वाले लोग ही ऐसे लोगों के मित्र ज़्यादा बनते हैं। इन लोगों के अंदर अवगुण की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कह सकते हैं कि कूट कूट करके इन लोगों के अंदर अवगुण भरे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वार्थवश दूसरों को ठगने से भी नहीं जो है हिचकते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं दूसरों के पैसे को, दूसरे के जमीन जायदाद को, अपने सगे भाई तक को भी नहीं छोड़ते हैं, उसको वो हड़प कर जाते हैं। तो कष्ट देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो अपने तक को भी ये कष्ट पहुँचाने से हिचकते नहीं है। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं अलग अलग प्रकार की स्कीम लेके आते हैं, आप इतने पैसे लगाइए आपको इतने मिल जाएंगे, और बाद में आपके पैसे लेके ही रफू चक्कर हो जाते हैं। तो जितने भी तमोगुण के व्यक्ति हैं इन लोगों के अंतर्गत ऐसा आचरण होता है। लेकिन फिर भी आपको ये अवश्य देखना होगा कि आप कौन सी राशि में आ रहे हैं, उस राशि का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। तो जो भी मैंने आपको चाहे सतोगुण के गुण बताए, रजोगुण के बताए और तमोगुण के गुण बताए, तो जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने कहा था सतोगुण के व्यक्ति एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र होंगे और तमोगुण के व्यक्ति जो हैं एकदम राक्षसी और असुरी प्रवृत्ति के होंगे, ऐसा नहीं है। आपको देखना है आपकी राशि क्या है, उस राशि का नक्षत्र क्या है, और फिर आपको ये और आपकी कुंडली के ग्रहों को भी देखना है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो गुण मैं आपको बता रही हूँ ये अवश्य ही आपको आपके अंदर विद्यमान होंगे। लेकिन
हो सकता है कि तमोगुण ज़्यादा मात्रा में विद्यमान हो, रजो और सतोगुण कम में हो सकता है कि ये जो है ये दोनों का मिश्रण आपके अंदर हो। तो इस प्रकार से जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, उन सब ने यही कहा है कि चाहे आप सात्विक व्यक्ति हो, चाहे आप राजसिक व्यक्ति हो, या फिर आप तामसिक व्यक्ति ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर इन तीनों गुणों की विद्यमानता रहती ही रहती है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आपका राशि, नक्षत्र, गुण, अवगुण और आपके अंदर का रहस्य क्या है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।